धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग तगर वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट आने वाली है ना शायद? जी प्रणाम सर। वो कतर से है सर, दोहा से। वो भी ज्वाइन करेंगी थोड़ा देर में। मैंने ठीक है, लिंक शेयर कर दिया। जब करेंगी तब हम दूसरा बात करेंगे। जी अभी जी हम सर। तगर वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाँ सर। म्यूट करिए, म्यूट। आवाज आ रही है आपकी, म्यूट करिए। तगर वनस्पति जो है यह जटामांसी कुल का है। और गण में अगर देखें तो शीत प्रशमन गण में और तिक्त स्कंद में और एलादि गण में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। और इसका अगर हम लोग लैटिन नाम देखें तो बताया है कि क्लेरेनेसी, बेलेरेनेसी, ऐसे इसका है फैमिली। और अगर हम इसका ये देखेंगे वेलिची, वेलिची करके इसका लैटिन नेम होता है। और इसका संस्कृत नाम देखें तो नक्त, वक्र, कुटिल, विनम, कुंचित, तगर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और देखें तो इसका जो पेड़ होता है, पौधा होता है, पौधा, तो ये इसके जो जड़ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। पत्ते जो रहते हैं वो ऐसे जैसे दिख रहे उस तरह के रहते हैं थोड़ा सा। और फूल जो आते हैं वो जुलाई में सफेद रंग के आते हैं या गुलाबी रंग के आते हैं। इसका फल जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे रोए रोए टाइप रहते हैं। ये फ्रांस में, इटली में, अफ्रीका में, अफगानिस्तान, पर्शिया, हिंदुस्तान में, कश्मीर से भूटान तक सब जगह या जहाँ पहाड़ी एरिया है वहां पे ये पाया जाता है। और इसका अगर हम लोग देखें तो लघु है, स्निग्ध है, सर है, कटु विपाकी है, तिक्त है, कटु है, और मधुर है, कषाय रस का है। मतलब चार रस है इसमें, तिक्त, कटु, मधुर और कषाय रस, ऐसा है। और उष्ण वीर्यात्मक है और त्रिदोष हर है। और इसका कार्य जो रहता है यह वेदना स्थापन और व्रण रोपण ऐसा रहता है। अस्थि भग्न पे, आम बात में इसका लेप करते हैं। और काढ़ा से जख्म की, काढ़ा अगर हम पिलाते हैं ना तो जख्म की वेदना कम हो जाती है। इसका मेन कार्य जो रहता है तगर का, इसमें कुछ उड़नशील तेल होता है, बहुत ही वोलेटाइल तेल रहता है। तो ये अर्दित वात में, पक्षाघात में, अपस्मार में, संधिवात में, आम वात में, वातरक्त में, जहां पर पेन किलर हमें दवाई चाहिए उसके रूप में तगर का प्रयोग होता है। और आक्षेप को दूर करता है। और मेध भी बताया है, मस्तिष्क को बल देता है। तगर जो है वो दीपन पाचन है, शूलग्न है, सारक है, यकृत का उत्तेजना अच्छा से करता है, तो इसलिए अग्निमांद्य, शूल, आना, हिपेटोमेगाली जो यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, उसमें काम करता है। फिर ये जॉन्डिस में, कामला में काम करता है, जलोदर में काम करता है, प्लीहा वृद्धि में काम करता है। हृदय दौर्बल्य में उत्तेजना देके बीपी को ठीक कर देता है तगर। हृदय दौर्बल्यता में दुर्बलता को ठीक करता है। और ऐसे हम लोग देते हैं तो ये बीपी को कम कर देगा अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया तो। उसी तरह से ये जो सूखी खांसी है, वूपिंग कफ है, फिर अस्थमा है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पे यूरिन नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, मूत्राघात है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्लैब्यता को ये दूर करता है, कष्टार्थ को दूर करता है। और बहुत वीकनेस है, बॉडी में विषारी परिणाम हो गया है, कुष्ठ है, विसर्प है, रक्त दोष है, जीर्ण जो है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है।
तो भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया है कि कालानुसार्यम तगरम, इसका कालानुसारी नाम भी है, तगरम कुटिलम नहुषम नतम अपरम पिंड तगरम दंड हस्तम च बर्हिणाम। तगर द्वय मुष्णम स्यात्। तगर जो है वो भाव प्रकाश निघंटु में दो तरह का बताया है, एक तगर है और एक पिंड तगर है। तो तगर द्वय मुष्णम स्यात् स्वादु स्निग्धम लघु स्मृतम विषा अपस्मर शूलाक्षी रोग दोष त्रयापहम, ऐसा बताया। और क्या देव निघंटु में बोला है, तगरम कटुकम तिक्तम कटुपास रसम लघु स्निग्धोष्णम तुवरम भूत मद्दा अपस्मार नाशनम विष चक्षु शिरोरोगत रक्त दोषा मयापहम। मतलब रक्त की दुष्टि अगर है तो उसको ये ठीक कर देता है, और भूत और अपस्मार, भूत का अगर आवेश होता है उसको ये ठीक करता है। मेद्य बताया, मस्तिष्क के लिए अच्छा बताया। वेदना स्थापन तो है ही। और धन्वंतरी निघंटु में बोला है, तगरम स्यात् कषायोष्णम स्निग्धम दोष त्रय प्रणुत दृक शीर विष दोषग्नम भूतापस्मार नाशनम। मतलब भूत और अपस्मार इन सबको ये दूर कर देता है। तगर अगर हम लोग देखें तो इसकी निरुक्ति बताइए, वो बताइए गिरणते प्राणः अनेन इति। मतलब ये गर्भ विष को दूर करता है, विषग्न है। और इसको सुगंध बाला भी बोलते हैं या मुष्य बाला भी कहते हैं। दो प्रकार के तगर होते हैं, ये दोनों प्रकार के तगर होते हैं, वो उष्ण वीर्य होते हैं, मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, लघु होते हैं। विष को दूर करता है, मतलब अगध द्रव्य है। अपस्मार मिर्गी का रोग में काम होता है। शूल नेत्र रोग और तीनों दोषों को दूर करता है। सुगंध बाला भी इसको बोला जाता है। और बेलेरियनियासी ये फैमिली से होता है। और लैटिन नेम जो है बेलेरियाना वॉलिशियाई, वॉलिशियाई ऐसे इसका लैटिन नेम होता है। और यह वातहर है। पेट में अगर उद्वेष्टन हो रहा है उसको ये दूर करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। वात नाड़ी तंतुओं के लिए अच्छा है। चेतना कारक है। नींद अच्छी लाता है तगर। वातानुलोमक है। और वातवाड़ी नाड़ी के लिए मतलब सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और उसको मतलब ये अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसी बीमारी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उसको ये शमन करता है, अवसाधक है, वेदना स्थापक है, व्रण रूपक है। अपतंत्रक और अतत्वाभिनिवेश, जो मतलब सिजोफ्रेनिया अगर हम बोलेंगे कि कुछ पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रहा है, कुछ चीज नहीं है लेकिन उसको हो रहा है, तो ऐसे में अपतंत्रक में माइंड अगर डिस्टर्ब्ड है उसमें बहुत अच्छा जैसे हम यशत भस्म का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कंपवात में भी इसका प्रयोग करते हैं। जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा ये काम करता है। जीर्ण ज्वर के कारण हृदय में और संपूर्ण शरीर में शिथिलता आती है, उसको ये ठीक करता है। त्रिदोष की जो तीव्रता रहती है उसको ये ठीक करके हृदय को बल देता है। अब कोई पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग कर रहा है, प्रलाप कर रहा है, अस्वस्थता है, तो उसको दूर करके रोगी को चेतना अवस्था में लाता है। बेहोशी और हृदय की धड़कन में इसके तेल को 2 से 5 बूंद की मात्रा में देते हैं। तो दालचीनी के फांड के साथ देते हैं। दालचीनी के फांड के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वातानुलोमक होने से आदमान आदि में बहुत अच्छा लाभ करता है। तमक श्वास, कुकुर खांस जो रहता है मतलब वूपिंग कफ, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जीर्ण विबंध, पीड़ायुक्त व्रण, घाव, अस्थिभग्न, तीव्र आमवात में संधि शूल को कम करने के लिए फांट का प्रयोग करते हैं। बाढ़ नारी संस्थान के लिए इसमें उससे उत्पन्न या मधुमेह है और बहुमूत्रता है तो इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर में मनशिला, यशत भस्म, तगर, भांग, अफीम के पान के रस को गोली बनाकर देते हैं तो विषम ज्वर ठीक हो जाता है। शीत ज्वर में भी बहुत अच्छा ये काम करता है। चलिए, आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं तगर के बारे में। आदरणीय महेंद्र सर, अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? नमस्कार सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आपने बहुत कुछ बता दिया। इसमें जो तगर के बारे में जो विवरण है वो चरक में शीत प्रशमन गण में तिक्त स्कंद में लिया हुआ है, सुश्रुत में एलादि गण में लिया गया है और अष्टांग हृदय में इसको वातग्न गण और एलादि गण में लिया गया है। इसके जो गुण बताए हैं वो रस बताए वो है कटु, तिक्त, मधुर और कषाय। इसमें गुण स्निग्ध और लघु है और वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु है। इसके लिए हम जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं जैसे संधि यदि रोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस में तगर के और यशत भस्म के साथ में इसको प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर इसका। और एक यदि अपन मासिक जो विकार है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में दिक्कत है, तो उसमें फांट बना के इसका 1 से 3 ग्राम चूर्ण का और उसका प्रयोग करते हैं तो वो मासिक धर्म नियमित हो जाता है इससे। और यदि यूरिन संबंधी दिक्कत है तो उसमें अपन तगर के चूर्ण को शक्कर मिला के या मिश्री मिला के उसके साथ में प्रयोग करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
एक जो स्नायु शूल कह लो या फिर जो बाइंड वगैरह आते हैं उसके लिए सर इसमें बराबर का यदि पानी में मिला के इसका और तिल के तेल में और यदि मंद आग में पका के मतलब तेल बनाओ इसका और तेल बना के उसका प्रयोग करें तो इसको ये लगाने में भी और पीने में भी दोनों में काम आता है। इसके अलावा अपस्मार में अब अगर हम तो अपन प्रयोग करते ही हैं, घावों के लिए भी इसका अच्छा रिजल्ट है। और ये जो क्या नाम है घाव वगैरह में ज्वर वगैरह आपने बताया ही। इसके अलावा यदि ग्रंथों के हिसाब से देखें तो इसको अलग अलग है, जैसे बात के ये रूक्ष गुण पे और शीत गुण पे ज्यादा काम करता है, कफ के जो गुरु गुण पे और शीत गुण पे और स्थिर गुण पे अच्छा अच्छा काम करता है। और इसका जो मुख्य रूप से स्रोतस है वो रसवय स्रोतस और मनोवय स्रोतस है। और इसको वैसे मेद के हिसाब से अपन प्रयोग करते हैं, जैसे तनाव वगैरह का कुछ हो, क्योंकि यह हृदय उत्तेजक भी है, वेदना स्थापक भी इसको बताया हुआ है, और ये दीपन भी करता है और कफ निसारक भी है और आर्तव जनन है। तो इस प्रकार इसके अलग अलग प्रयोग के हिसाब से अपन ने ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता और अपन तगर का प्रयोग कर सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन इसको सुगंध बाला के नाम से भी बाजार में उपलब्ध होता है, लेकिन इसमें अलग ही सुगंध आती है, वो अलग अलग सा ही इसमें शायद सबने देखा होगा, अलग अलग तरह की आती है ये। तो सुगंध बाला के नाम से मैं लाया था तगर को, उसको तगर का ही अपन प्रयोग करते हैं। वो जनरली हृदय उत्तेजक वगैरह ये काम सारे इसको करते हैं सर। थैंक यू सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे तगर के बारे में? बहुत बढ़िया सर, महेंद्र सर ने बहुत बढ़िया बताया है। वात नाड़ी के संचालन में उत्तेजक कर रहा है। देखिए बहुत सही बताया उन्होंने कि वात नाड़ी संचालन में उत्तेजन और चेतना कारक है वात नाड़ी के लिए, लेकिन वात नाड़ी संस्थान के लिए वेदना शामक और वेदना शामक का काम करता है। नो डाउट व्रण रोपण है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। तो इससे अच्छा जो है ब्रेन की जो भी दिक्कत आती है, चाहे वो अपतंतक हो, अपतानक हो, अतत्वाविनेश हो या हिस्टीरिया वगैरह, या जो इस तरीके की जो मेमोरी लॉस या नींद ना आना, जो हम लोग क्लिनिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तगर का कैप्सूल भी आता है हिमालय का, तो वो वात नाड़ी पे काम कर रहा है, उत्तेजक और चेतना कारक, और वात नाड़ी संतान में वेदना शामक का काम कर रहा है। तब जब वात में काम कर रहा है तो वो कहीं कई सिस्टम पे काम करता है। यूरिन के इन्फेक्शन वगैरह होता है, अगर मूत्र या मूत्राघात वगैरह हो रहा है, मूत्राघात हो रहा है मेनली, अगर पेन हो रहा है तो चीनी के साथ में देने में बहुत बढ़िया काम होता है। एमसी में अगर एमसी हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो 30 से 40 ml काढ़ा देने से डिस्मेनोरिया में बढ़िया काम करता है। योनि शूल में भी जो है इसका काढ़ा दिया जाता है। और इसके अलावा गले के रोगों में अगर, चूंकि गला भी जो है वात और कफ का स्थान बोला गया है, तो उसमें यशत भस्म के साथ में इसका इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि ये थोड़ा सा वैसा होता है, टेस्ट इसका बहुत खराब होता है, इसीलिए अरुचिकारक होता है इसका, इसीलिए इसका यशत भस्म के साथ इस्तेमाल किया गया है। आंखों में दर्द या सर में दर्द वगैरह हो रहा है तो आंखों में लेप और थोड़ा सा आगे की तरफ माथे पे लेप भी लगाने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा तगर और आंखों के लिए तगर और हल्दी का थोड़ा सा मशी बना के या थोड़ा सा चूर्ण बना के उसका बहुत मिनट मात्रा में अंजन करने से भी जो है, मतलब उसका करने से भी बहुत आराम मिलता है। जब बात की बात आती है तो पैरालिसिस बोला ही है कि हद्वैकम मारुता पक्षम दक्षिण वाम में कोरिया चेष्टा निवृत्ति बाकी स्तंभे अर्ध कायस्थ शिरा स्नायु विशोष इसमें भी इस्तेमाल है। तो मतलब जब पैरालिसिस में इस्तेमाल इसका हो गया कि इसका जो है क्वाथ का पाउडर पैरालिसिस में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर रह जाता है बात के और रोग में, गठिया में भी इसका बहुत छाछ के साथ में इस्तेमाल बोला गया है। आम बात में बहुत सीवियर पेन हो तब भी इसका इस्तेमाल देदारवादी क्वाथ या लाचना सप्तक क्वाथ के साथ में दिया गया है और करने से आराम मिलता है। हृदय के लिए बल है क्योंकि व्यान वायु पे काम कर रहा है,
तो इसी के लिए जब बयान वायु पे काम कर रहा है तो इसकी एफिकेसी आप सोचिए कितनी बढ़िया होगी कि त्रिदोषण भी काम होगा। और जब भी रक्त का मूवमेंट कम होता है, रक्ताभिसरण क्रिया जब भी कम होगी तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में वात व्यान व्यान वायु ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, क्योंकि व्यान वायु को कारण है गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश और अनिमेश आदि क्रिया। तो व्यान वायु को रोक रहा है, व्यान वायु नॉर्मल वे में नहीं जा पा रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। तो उसमें ये काम कर रहा है, क्योंकि ये नॉट ओनली रक्त ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है, और इवन वात नाड़ी तंतुओं के लिए भी उत्तेजक का काम करता है। आपने बहुत बढ़िया बताया कि आद्यमान में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि आद्यमान अना कफ का की वजह से है, लेकिन आद्यमान कहीं ना कहीं कोई भी चीज रुकावट हो जाती है, कहीं भी मलावरोध होगा, किसी भी कारण से ट्यूमर हो या मलावरोध हो, तो वातानुमन फर्स्ट साइन आपको करना पड़ता है। उसमें अपार्ट फ्रॉम स्वेदन स्नेहन जो हम लोग करते हैं, और जो भी ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो गैस्ट्रिक अपसेट जरूर करते हैं। तो उसके लिए ब्रेन रिसेप्टर्स को कम करने के लिए, ब्रेन रिसेप्टर्स को शमन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक में भी बात, अब मधुमेह भी वातिक व्याधि है, तो उसमें भी जो है उसमें भी विबंध मिलता है, उसमें भी आद्यमान मिलता है, अपचन मिलता है, और कफत ग्रहणी मिलती है। तो उसमें अकीक के साथ में उन्होंने जो है इसका इस्तेमाल किया है कि आप स्वर्णमाक्षिक या अकीक के साथ में इसका इस्तेमाल किया गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वात की बीमारियां, नाड़ी की बीमारियां, इवन रक्त के अभिसरण क्रिया, घाव में लेप के लिए उन्होंने बोला कि घाव में लेप इसका जो है करने से बहुत बढ़िया आराम मिलता है। और आदित्य में जैसे आपने बताया अभी, आदित्य में भी जो है इसका क्वाथ का पाउडर, आदित्य में भी जो है उष्ण चीजें चाहिए होती हैं, और इसमें लघुता, सरता, स्निग्धता और तिक्त, कटु, मधुर, कषाय, ये सर अभी आपने जो बताया है उसकी वजह से उसमें आदित्य में भी बहुत बढ़िया कारण, नॉट ओनली सुलग्न है, हृदय में भी है, बयान पे कर रहा है, सुलग्न है। हिपेटोमेगली में जब इंडिकेशन आ गया तो हिपेटोमेलिक में और जॉन्डिस में इस्तेमाल आ गया, इसके मतलब ये समान पित्त पे भी काम कर रहा है, मतलब थोड़ा सा कहीं आपकी अग्नि का भी काम कर रहा है, मतलब आदमान पे कर रहा है। इसके मतलब अपने आप में ब्रेन रिसेप्टर्स पे में कर रहा है, मतलब आपका नाड़ी संस्थान पे काम कर रहा है। सूखी खांसी में सर आपने बहुत बढ़िया बताया, सूखी खांसी में भी तो बात का अनुबंध होता है, वात की वजह से ही सूखी खांसी आ रही है। क्लैबता आपने बहुत अच्छा से बताया कि क्लैब हो रहा है, वो भी तो मानसिक की वजह से होता है। हम लोग सिद्ध मगर जो बड़ा गुड वाइब्रेशन देते हैं, और इसकी जगह पे ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि क्लैबता में आपका सिद्ध मगर दर्द दे ना दे, लेकिन तगर का कैप्सूल जो आता है उससे, या ये जो ब्रेन को डेवलप करने के लिए होता है, वो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि स्मृति सागर रस, मेघा बटी है, या आपका ब्राह्मी बटी है, उसके साथ में उसमें ब्रेन के रिसेप्टर्स को कम करने के लिए दिया जाता है। त्रिदोषज्ञ है, तो इसके मतलब बहुत ही मतलब अपने आप में अच्छा काम करता है सर। कष्टार्तव बहुत बढ़िया, क्योंकि कष्टार्तव में भी तो वायु का प्रकोप हुआ और उसने रुकावट की ना, तभी तो वायु, जब भी वायु रोकी जाती है तो छिंदिन, जैसे बात रक्त में बोला गया, गंभीर बात रक्त में, छिंदिन ने चरयंती बकरी कुर्वत्व वेशवान, कुर्वत से वेगवान है, मतलब जो टेढ़ी मड़ी नसें होती हैं उसमें आवरण आ जाता है या उसमें रुकावट आ जाती है,
तो उन दोषों के द्वारा वायु प्रकोपित होती है। वायु उन दोषों को और उन रक्त को और उन नाड़ियों को उत्तेजित करती है। तो जब वातरक्त में इंडिकेशन है, आम वात में इंडिकेशन है, हृदय दौबल में इंडिकेशन है, सूखी खांसी में इंडिकेशन है, रक्त दोष, उन्होंने कहा कि रक्त दोष में जब आपने बोल दिया इसमें और नाड़ी संस्थान में इस्तेमाल हो गया, तो फिर आप अपस्मार, पक्षाघात, आदित्य, मेद के लिए और कष्टार्तव और क्लैब में आराम से इस्तेमाल करते हैं। संस्थान यूटीआई में भी इस्तेमाल हो रहा है। और आंखों पे लेप तक उन्होंने बोल दिया कि आंखों पे लेप और मस्तक पे लेप तक बोल दिया है। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। राइट सर? जी सर। सिद्ध योग संग्रह नाम का जो ग्रंथ है उसमें बताया तगर आदि कषाय। तो तगर आदि कषाय जो है इसमें तगर है, पित्त पापड़ा है, अमलतास की गुदा है, नागरमोथा है, कुटकी है, जटामांसी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी, मनुक्का, लाल चंदन, दशमूल, छोटा गोक्षुर, छोटी और बड़ी कटेरी, फिर बेल, गंभारी, अरणी, सोनापाठा, शंखाहुली, ये सब लेके और इसका फिर जल में पका के क्वाथ बना के फिर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रलापक सन्निपात में बहुत अच्छा काम करता है। जब पेशेंट इरेलेवेंट टॉकिंग कर रहा है, प्रलाप कर रहा है सन्निपात ज्वर में, और इसको हम अकेले दे सकते हैं या बृहद कस्तूरी भैरव रस के अनुपान में दे, या फिर पेशेंट को कभी दस्त आ रहे बहुत ज्यादा तो कुटकी, अमलतासर, मनुक्का के साथ इसका प्रयोग करें ताकि जो आमाती सार है वो आम निकल जाए, इसलिए इसका तगर आदि कषाय का प्रयोग होता है। और मस्तिष्क की बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, तो माइंड एकदम ये स्टेबल कर देता है। चलिए बहुत अच्छा बताया। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर जटा मांस्यादि कषाय में भी है सर क्या ये? उतना मुझे पता नहीं है। नहीं है तगर सर, आदि नहीं है, तगर नहीं है जटामांसी आदि में। अच्छा, जटा मांस्यादि में जटा मांसी, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन और ब्राह्मी और कुछ और चीज भी है शायद। तीन ही आइटम है उसमें, तगर नहीं है। तगर नहीं तगर है का सर। अलग से इंडिकेशन, तगर आदि कषाय या तगर कैप्सूल आता है हिमालय का। तकरारी कसाय के लिए वो जमदग्नि सर ने और बताया था, एक जैसे कोई जो ज्यादा बोलता हो या बहुत ज्यादा जिसको बोलने की आदत हो बार बार में, उसके लिए भी तगराती कसाय का, जैसे प्रलापक के लिए कहा है, ऐसे उसमें जो ज्यादा बोलता हो उसके लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि उस समय भी उसका रिलीफ मिलेगा। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कई बार, उन्होंने तो उस समय लेडीज का उदाहरण दिया था कि कोई औरत जो बहुत ज्यादा बोलती है बार बार में, जिसको भाई चुप रहे करते हैं और उसको वो चुप ही नहीं रहती, तो उसको उसके लिए अपन प्रयोग कर सकते हैं। वो आदमी भी हो सकता है, नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकती है। उसके लिए भी उन्होंने प्रयोग बताया था तकरारी क्योंकि कसाय नींद का। अच्छी आ जाती है, वात संस्थान पे और नाड़ी संस्थान पे काम करता है, तो नींद अच्छी आ जाती है। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है, इससे नींद बहुत बढ़िया आ जाती है। वो करता है, ये मासिक धर्म में भी करता है, उदरगत वायु उसमें भी काम करता है। यदि वो किसी तरह का इरिटेशन हो उसमें भी काम हम्म करता है। आपने बताया था कि मासिक धर्म के जो पेन वगैरह होता है उसमें, या फिर जैसे कई बार पेट में जो ऐंठन वगैरह होती है उसमें भी काम करता है। और जो आत्मान पे, काम हाँ। करेगा तो वो सारे नीचे के जो ऑर्गन है उन पे भी काम करेगा, क्योंकि मन का प्रभाव जहां जहां होता है जिन जिन अपनी बीमारियों में, उनके हिसाब से इसमें उसको अपन ऐड कर सकते हैं। वैसे श्वास की भी है, हृदय भी है, आईबीएस जो अरे होती है वो भी है, अपन की जो इनकी मेंस्ट्रुअल संबंध दिक्कतें हैं वो भी हैं। तो ये सब पे ये इसके हिसाब से अपन उसको ऐड कर सकते हैं, या उसके हिसाब से अपन इसको एक बना सकते हैं सीरीज, इस तरह से काम करेगा। हम्म जी बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी तगर पे? मनीषा मैडम, वीना मैडम। अच्छा, कोई पेशेंट जुड़ गई हैं, विजया वानखड़े, शायद कोई पेशेंट जुड़ गई हैं, इनका केस टेकिंग करना था। 14 आर के सुप विजया वानखड़े, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। अगर मेरी आवाज आ रही है, सुन रही है, तो आप कृपया वीडियो को ऑन करिए। मुनमुन जी बोले थे कोई केस टेकिंग करना है, मैं शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ आप ही हैं कि कोई और है। तब तक मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी तगर पे, या वीना मैडम तगर का प्रयोग किया है आपने कभी? शशि मैडम, हाँ बोलिए। हाँ सर, तगर तो एक एक करके। हाँ, मैं ठहरती हूँ। हाँ मनीषा मैडम वीणा बोलिए। मैम आप बोलो प्लीज। वीणा मैम बोलिए, आप बोलिए प्लीज, बोलिए, मैं तब तक पेशेंट देख लूं। वीना मैडम, हाँ हाँ। बोला बोला मैम। तगर उष्णवीर्य है, वातकफग्न व्याधि पर मैं यूज करती हूँ। वेदना स्थापक है, तो उसका बाह्य लेप
भी देती हूँ उसका, और उसका फांट बना के मैं देती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये काम होता है उसका। पक्षाघात में भी फांट देती हूँ। आमवात, वातरक्त या संधिशूल, ये यकृत को भी उत्तेजना देती है, तो भी अनाह है, आदमान है, तो भी मैं अन्य दवा के साथ तगर यूज करती हूँ। आर्तवजनक भी है ये थोड़ी, तो तभी भी यूज करती हूँ मैं। 1 से 2 ग्राम तक इसका चूर्ण यूज करती हूँ। और ज्यादा जब ये होती है तो वमन इच्छा होती है, या वमन होगा ऐसा लगता है, ज्यादा मात्रा हो गई समझो तो, क्योंकि पित्तवर्धक है। गर्भिणी में तो नहीं यूज करती मैं इसका। और पित्तवर्धक या पित्त जो प्रकृति के रुग्ण में भी इसका उपयोग नहीं करती हूँ। बस बाह्योपचार भी बहुत अच्छी तरह से होता है, और मैं ज्यादा से ज्यादा इसका फांट यूज करती हूँ बस। और ये एक विषग्न दवा है। जब हम चिकनगुनिया या मलेरियल जैसी व्याधि में जब पेशेंट घूम के आता है, या संधिशूल लेके आता है चिकनगुनिया का बहुत बाद में, एक्यूट में तो नहीं आते हमारे पास पेशेंट, मेरे पास तो नहीं आते, तो तब भी मैं इसका तगर का विचार करती हूँ। आगद द्रव्य है इसलिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए आप बोलिए मनीषा मैडम जी या शशि मैडम, कोई बोलिए। कौन बोलेगा? शशि मैडम आप बोलेंगी कुछ? नहीं सर, मनीषा मैम बोले अभी। पहले मनीषा मैडम आप बोल दीजिए, पेशेंट देखते हैं वो शायद। कोई तगर के बारे में कुछ जानता है तो बताइए। अंजना मैडम भी जुड़ गई हैं। तगर का प्रयोग किया है आपने? बोलिए बोलिए शशि मैडम बोलिए कुछ। मनीषा मैडम पेशेंट देख रही हैं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आप तो सब कुछ बता दिए, और सक्सेना सर भी बहुत डिटेल में बता दिए, महेंद्र सर भी। कुछ बचा नहीं बताने के लिए। लेकिन विशेष तौर पे ये लेपम के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। और तगर का इस्तेमाल हम इसकी पत्तियों को पीस करके चारों तरफ आंखों के साइड में भी लगाते हैं, तो आंखों के दर्द में, स्वेलिंग में भी फायदा करता है। और विशेष करके आप सभी लोगों ने सब कुछ बताया, मैं इसका भविष्य में उपयोग करती हूँ तगर का। तो भविष्य में वातावरण परिशोधन के लिए सबसे महौषधि है ये। और यदि वो हमारे उसमें भविष्य के बाद जब हमारे लंग्स में जाता है, तो सूक्ष्म रूप से लंग्स को भी क्लीन करके और शुद्ध ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाता है। जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा वो भविष्य में प्रयोग करके हम उसको लेके, और मस्तिष्कगत रोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और तगरादि कषायम जो है, साथ में कषायम और इसका लेपम, इसका मैं यूजुअली यूज करती हूँ। और हिपैटोमेगली में भी बहुत अच्छा इसका जो रिजल्ट आता है। लेकिन बहुतायत तौर पे इसको एकल औषधि पे हम रखते नहीं हैं। कषाय के रूप में या जो भविष्य के रूप में बहुत सारी औषधियों को मिला करके बनाती हूँ। हृदय के लिए, कफ के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और इसको जो लेप बनाते हैं हम निम्बादी के साथ में, तो ये कुष्ठ, जो क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, उसके लेप में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। जी बस इतना शॉर्ट में बताऊंगी, बाकी सब कुछ आप लोगों ने बता दिया सर। थैंक यू। हाँ शशि मैडम आप बताइए। शशि मैडम आप बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने तगर को तो बहुत कम यूज किया, मेनली निद्रा के लिए, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेशेंट को कूल डाउन करने के लिए ज्यादा। जैसे अभी सक्सेना सर ने बताया कि हार्ट की डिसीज या इन सब सारे में, तो उस तरह के ज्यादा काम मतलब यूज किया हुआ। ऐसे अभी जैसे डिस्मेनोरिया वगैरह में तो यूज नहीं किया, बट सर ने बताया और आपने इतना अच्छा बताया, तो आगे फिर मैं सोचूंगी, तो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो वो मुनमुन जी के पेशेंट नहीं आए ना अभी? जो आने वाली थी शायद नहीं है। कोई है? आईफोन करके है क्या? ये भारती मैडम है। कोई पेशेंट जुड़ने वाली थी।
आईफोन आप भारती मैडम है, शायद नहीं हो पा रहे, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। वो पेशेंट नहीं जुड़ी हैं तो हम कैसे दें। तगर के बारे में इतना ही था जानकारी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल भाषा के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।